नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। हमने देखा है कि कोई नेता अगर कुछ कार्यक्रम करता है तो उस कार्यक्रम में उनके साथ सबसे बड़ी जो समस्या होती है, उग्र आंदोलन हो या धरना प्रदर्शन हो या कुछ अन्य धार्मिक आयोजन, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है आम लोगों का निकलना और उनके लिए खड़ा होना। लेकिन मैं जिन शख्सियत के साथ आज यहाँ पर बैठा हूँ, वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि चाहे एकाएक तैयार किया कोई आयोजन हो तो 1 घंटे के अंदर या कुछ मिनटों के अंदर पब्लिक जनता खुद निकल कर आती है। और ऐसी ही शख्सियत प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हर साल श्री संस्था सिद्धि विनायक के माध्यम से, जो भगवान एक गणेश जी का मंदिर है देवास के नागदा में, पुरातन कालीन मंदिर है और भगवान के नाम से ही उन्होंने संस्था का गठन किया है। प्रदीप जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका एमएमएस न्यूज़ 24 में। जी भैया, ये बताएं कि एक जो बात जो मैंने शुरू में रखी कि जनता इकट्ठा करना और जनता खुद आती है, ये कैसे करते हैं आप? देखिए, कोई भी काम के अंदर आपकी नीयत अगर साफ़ है तो लोग साथ आते हैं। और अगर आपका लक्ष्य सही दिशा में है तो निश्चित तौर पर जनता जनार्दन का सहयोग मिलता है और वो हमेशा हम लोगों को मिलता है। अच्छा, पिछले साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के जो रिकॉर्डर जो लोग हैं यहाँ पर आए थे, वो काफ़ी जो पब्लिक इकट्ठी हुई थी और काफ़ी क्राउड देवास ने देखा, मतलब लोगों को सड़क पार करने में भी मतलब दुभर हो गया था। मतलब वो खुद कांवड़ यात्री और कलश यात्रा के समान वो लोग चले थे। इस बार क्या रहेगी, थोड़ा सा बताया। देखिए, पिछले साल जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा एक मेला देवास में लगा था और निश्चित तौर पर हर प्रकार से जनता जनार्दन का सहयोग उसमें प्राप्त हुआ था और एक इतिहास देवास की धर्म प्रेमी जनता ने और सभी लोगों ने मिलकर एक इतिहास रचा था। निश्चित तौर पर वो एक बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली वो पिछले साल वो क्षण था। और उसको जब भी हम याद करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा दिल दिमाग ये सोचने पे हो जाता है कि वो अदृश्य एक शक्ति थी भगवान की, जिसके कारण हम सब लोग कर पाए, संभव हो सका। और हमारा प्रयास हमेशा ऐसा ही रहेगा कि हम आगे भी इसी प्रकार के आयोजन करें। अच्छा, आप एक नेता हैं, आप विधानसभा के प्रत्याशी रहे, तो लोगों ने उस दौर में उस चीज़ को कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर देखा था कि अब ये यात्रा लगभग थम सी जाएगी, लेकिन इस बार फिर ये यात्रा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक धार्मिक आस्था, धार्मिक भावना, ये एक आंतरिक मामला होता है और इसको राजनीति से जोड़ के कभी देखना भी नहीं चाहिए। चुनाव आते हैं, जाते हैं, चलते रहेंगे, लेकिन ये जो हमारा कावड़ यात्रा का जो हमारा एक संकल्प है, ये एक हमारा संकल्प है कि हम इसको या तो 5 वर्ष करें या फिर 11 वर्ष करें या 21 वर्ष करें। तो ये कहीं ना कहीं भगवान सिद्धि विनायक की कृपा है और उस कृपा के माध्यम से उनकी छत्र छाया में हम लोग करते हैं। और आगे भी मैंने जैसा कहा, हम आगे भी लगातार सतत इसको करते जाएंगे। और वो जिन लोगों ने उसको उस प्रकार से जोड़ा, मैं कहना चाहता हूँ आपको कि 2018 से हमारी पहली कावड़ यात्रा जब निकली थी तो उसमें 10,000 लोग, हमारे 10 से 15,000 लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। फिर 2019 में जो कावड़ यात्रा निकली थी उसमें 30-40 हज़ार लोग से ऊपर, 50,000 के समथिंग उसमें लोग हुए थे, जब तो कोई चुनाव नहीं थे। देखिए, चुनाव, ये यात्राएं जो होती है ये कब किस रूप में, लेकिन इनका निकलना सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये निकलना और इसका क्रम ना टूटे, ये बड़ी बात होती है। संख्या तो हम जितनी मेहनत करते हैं, जितना घी डालते हैं, उतना अच्छा बनता जाता है। वो तो ये सतत जारी रहेगा। ये भविष्य में फिर आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड इतनी ही कावड़ यात्रा हमारी प्रस्तावित होगी और निश्चित होगी। हर वर्ष हम ये सब कर सकें, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी खिलाड़ी भी हो, क्रिकेट हो या कुछ भी हो, कि हर मैच में शतक लगा सके, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और निश्चित तौर पर ये हमारा क्रम जारी रहे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि क्रम जारी रहे और ये आम जनता का आशीर्वाद हम पर बना रहे कि ये क्रम हमारा सदैव जारी रहे, ये हमारा प्रयास है। अच्छा, मैंने देखा कि आपकी टीम के जो लोग हैं, आप तो अपने हिसाब से बैठे हुए हैं, कोई आपसे मिलने आ रहा है या वो, लेकिन आपकी टीम अपने हिसाब से प्रभार है, इस चीज़ को मैनेज कर रही है। तो ये टीम वर्क ज़रूर है,
लेकिन टीम को मैनेज करके रखना किस तरह से करते हैं आप, थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया कि किसी भी काम को करने के पीछे आपकी नीयत क्या है। भाई हम आज मेरे दो प्रकार के जीवन है, एक सामाजिक जीवन मेरा एक अलग है और एक राजनीतिक जीवन मेरा अलग है। तो राजनीतिक जीवन में भी मैं बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ, जो बन सकता है वो ईमानदारी से काम करता हूँ, और सामाजिक जीवन में और धार्मिक जीवन में भी जो बन सकता है वो ईमानदारी से करने का सदैव प्रयास करता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। मैं चाहे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद और सबसे बड़ी बात भगवान गजानन का आशीर्वाद, ये मुझे प्राप्त हुआ है कि कम से कम लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं मैं जगह बनाने में मुझे कामयाबी मिली है। और मैं सदैव इसी ईमानदारी के साथ काम करना चाहता हूँ कि सदैव लोगों के दिल में रह सकूँ। ये थे हमारे साथ प्रदीप चौधरी जी, जो संस्था सिद्धि विनायक के माध्यम से 11 अगस्त को निकलने वाली इस ऐतिहासिक भव्य कलश और कावड़ यात्रा को लेकर हमारे साथ बैठे थे। अब देवास की जनता को आगे आकर इस तरह के एक नेक काम में शामिल होकर प्रदीप जी का साथ देना चाहिए। नमस्कार।